नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सिंह राशि व लगन के स्वामी सूर्य देव हैं, जिनकी एक ही राशि है और वो है सिंह राशि। और आप ये भी जानते हैं कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। हमारी जन्म कुंडली में राजपाट या उच्च पद जैसे राजा के लिए, या आज के समय में यदि हम कहें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर आदि पदों के लिए अन्य ग्रहों के अलावा सूर्य की स्थिति की एक अहम भूमिका होती है। साथ ही दशम भाव पर भी विचार किया जाता है, जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं, यानी सूर्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य कई गुना शक्तिशाली हो जाते हैं। सिंह राशि व लगन के स्वामी स्वयं सूर्य होने के कारण उन पर सूर्य का पूरा प्रभाव रहता है। ज्योतिष में कहा गया है कि सिंह लगन वाले राज करने के लिए ही पैदा होते हैं। उनका नेचर भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी किसी के आगे नहीं झुकते, कभी दबाव में आकर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। प्यार से आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, वो बात अलग है। खरीदेंगे तो ब्रांडेड ही खरीदेंगे या पुराने कपड़ों में ही काम चला लेंगे। एक ही कपड़े को 100 बार पहनने में कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको जमाने की कोई फिक्र ही नहीं होती कि कोई क्या कहेगा। जैसे जंगल में शेर अकेला रहता है, वैसे ही ये अकेले रह लेते हैं। कहीं भी निकल सकते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि मैं अकेले कर सकता हूँ। इन्हें खुद पर विश्वास होता है, और जब ये मन में किसी काम की सोच कर निकल जाते हैं तो उसे करके ही आते हैं। नौकरी करना इन्हें पसंद नहीं होता, और यदि करेंगे तो शाही तरीके से करेंगे। कभी किसी के दबाव में नहीं रहते। अगर इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो इनकी किस्मत में राजयोग तो अवश्य होता है। चाहे देर हो, पर राज जरूर करेंगे। कई बार सूर्य पर पापी ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु का दुष्प्रभाव आने के कारण से कुंडली में पितृदोष या अन्य किसी ग्रह के कारण कोई दोष बनने की वजह से भी जातक इन सुखों को काफ़ी लंबे समय तक नहीं भोग पाता। या कई बार किसी मारक ग्रह की महादशा या किसी ऐसे ग्रह की दशा जो सूर्य को कुपित या श्रापित कर रहा हो, तो भी देरी हो जाती है। इनको हम उपायों से भी ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो उपाय आपके द्वारा ही किए जाएं, ना कि किसी और के द्वारा किए जाएं। कोई पूजा होनी है तो आप स्वयं उस पूजा में बैठकर पूजा करवाएं, ना कि पंडित जी को पैसे दे दिए कि पूजा कर देना। और यदि मंत्रों का उच्चारण करना है तो आप स्वयं करें, ना कि उसके लिए भी पंडित जी को पैसे दे दिए कि आप कर देना। आपको स्वयं अपने शरीर को कष्ट देकर वो उपाय करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त हमारी कुंडली में शनि की स्थिति पर भी विचार किया जाता है कि वो आपकी राशि या लगन से किस भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि से चौथे या 8वें होने पर शनि की ढैया चल रही होती है, और 12वें पहले और दूसरे होने पर 7.5 चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि ढैया या 7.5 हर राशि के लिए खराब ही होती है। किसी किसी के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त शुभ फल भी देती है। सिंह राशि या लगन की बात करें तो शनि सिंह राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सिंह राशि के लिए यह ढैया का समय चल रहा है, जो कि 3 जून 2027 तक रहेगा। लेकिन कुछ कार्यों के लिए शनि यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि की ढैया में आपकी भागा दौड़ ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि बेवजह की भाग दौड़ रहेगी। आप पर ऑफिस का या आपकी शॉप पर काम ज़्यादा हो सकता है, या आपका कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, या आपको कोई बहुत ही अच्छा ऐसा काम मिल जाता है कि आपको रोज़ या जल्दी जल्दी कहीं दूर जाना पड़ सकता है, या आप किसी गुरु की शरण में या किसी ऐसे धार्मिक कार्य या संस्था से जुड़ जाते हो कि आपको कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। यानी आपने ये महसूस किया होगा कि 29 मार्च 2025 के बाद से आपकी भागा दौड़ी बढ़ गई होगी। यानी आपके रूटीन के अलावा आपको एक्स्ट्रा वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा होगा।
आराम करने का अवसर कम मिल रहा होगा। हालांकि इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलना होता है, किंतु आप यह महसूस करते हैं कि आपको पूरा आराम नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से आपके मन व दिमाग पर कुछ बोझ सा बना रहता है। वैसे तो सिंह राशि वाले थोड़े आलसी होते हैं, किंतु जब वो काम करते हैं तो ऐसे करते हैं कि सामने वाला देखता ही रह जाता है। सिंह राशि के लिए शनि बहुत ज़्यादा शुभ भी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि शनि सिंह लगन के लिए 7वें व 8वें भाव के स्वामी होते हैं, और 7वां भाव मारक भाव होता है और 8वां अशुभ भाव मानते हैं। इसलिए इन दोनों भावों का स्वामित्व शनि के पास होने के कारण भी शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव सिंह राशि व लगन वालों पर रहता है। इसलिए सिंह लगन वालों को शनि की महादशा या अंतर्दशा में सावधान रहने को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सब जानते हैं कि सूर्यदेव शनि के पिता हैं और इन दोनों के संबंध आपस में बिल्कुल भी सही नहीं हैं। शनिदेव सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। कुछ इसलिए भी शनि अपनी दशा अंतर्दशा या ढैया साढ़े साती में सिंह लगन व राशि वालों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान नहीं रहते। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में बने रहते हैं, जबकि सूर्य हर महीने अपनी राशि चेंज करते रहते हैं। जब तक शनि एक राशि चेंज करते हैं तब तक सूर्य 30 से 36 बार राशि चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार शनि एक राशि में 3 वर्ष तक भी रह जाते हैं। सूर्य के हर महीने राशि चेंज करने की वजह से भी शनि अपना प्रभाव पूरी तरह गोचर के सूर्य पर नहीं छोड़ पाते, और अब 14 अप्रैल 2026 को सूर्य उच्च के होने जा रहे हैं, जो कि हर वर्ष में एक ही बार यह अवसर आता है, और यह भाव आपकी कुंडली का भाग्य भाव है। अभी सूर्य शनि के साथ आपके अष्टम भाव में स्थित हैं। भाग्य भाव पितरों का भी भाव होता है। यहाँ पर उच्च के सूर्य होने से आपको आपके पितरों का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, क्योंकि हमारी कुंडली में अपने पिता व पितरों को हम सूर्य से ही देखते हैं। यह एक महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य उच्च के होकर आपके भाग्य को बहुत ही प्रबल रखेंगे। आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। अभी तक आपका भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा था, वह हर कदम पर आपके साथ होगा। पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा व लंबी यात्रा के योग बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत अच्छा है। उनकी हायर एजुकेशन या कॉलेज में एडमिशन का यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बिजनेस व जॉब वालों के लिए, पुरुष व महिलाओं सबके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर सूर्य 15 मई को सुबह 6:28 तक रहेंगे और उसके बाद वृष राशि में आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं, उसके फल कई गुना बढ़ जाते हैं। दशम भाव सरकार व सरकारी कार्यों का होता है और सूर्य स्वयं सरकार के कारक हैं। सरकारी कार्यों व उच्च पद प्राप्ति के लिए यह एक महीने का समय बहुत अच्छा है। यह भाव मान सम्मान का भी है, इसलिए यह समय आपकी किसी पद को प्राप्त करने व मान सम्मान में वृद्धि का भी है। यहाँ से सूर्य चतुर्थ भाव को दृष्ट करेंगे, जो कि सिंहासन का भाव है। यानी यह समय भी सिंह लगन के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यहाँ पर सूर्य 15 जून तक रहने वाले हैं और 15 जून को सूर्य वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लग्नेश का लाभ भाव में होना बहुत ही अच्छा योग होता है। यहाँ रहकर सूर्य आपके लिए लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों में निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों व बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पर सूर्य 16 जुलाई तक रहेंगे और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे, जहाँ पर 2 जून से गुरु उच्च के होकर पहले से ही बैठे हैं
और वो सूर्य के मित्र भी हैं। यहाँ पर सूर्य गुरु का गुरु आदित्य योग बनेगा, जो कि बहुत ही शुभ व शक्तिशाली योग होता है, जो कि आपको बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। यह युति आपको उच्च कोटि का धन, यश तथा नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करती है। 16 अगस्त को सूर्य आपके लगन में यानी अपनी राशि में ही आ जाएंगे। लग्नेश का लगन में होना एक बहुत ही शुभ योग होता है। इसके अतिरिक्त धन भाव में भी लग्नेश का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। 17 सितंबर को सूर्य आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपको निश्चित रूप से बहुत अधिक धन लाभ करवाने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य 17 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं। तो दोस्तों 14 अप्रैल 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक का यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। उसके बाद सूर्य 1 महीने के लिए नीच के हो जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपका आने वाला समय बहुत जल्द ही बहुत अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें कमेंट करके भी अवश्य बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।